8वीं जमात के 25वें सबक में खुशामदीद। आज भी हम मालियाती हिसाब की बात करेंगे और इस सिलसिले में हम मश्क 4.2 जो कि जमात 8वीं की है, बलोचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड की, उसके कुछ सवाल करेंगे। पिछले सबक में, और जिसकी वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें हमने देखा था कि कैसे डाउन पेमेंट क्या चीज़ है, सर्विस चार्जेस क्या होते हैं, और उस सिलसिले में हमने एक मिसाल की थी। आज इस सबक में हम उसकी बुनियाद पे ये कुछ सवालात, मजीद मश्की सवालात करेंगे। अगर आपको ये पूरी तरह समझ ना आए तो पिछली वीडियो देखिए, क्योंकि उस वीडियो का इस वीडियो के साथ रब्त है। चलिए पहला सवाल पढ़ते हैं, जो कि 9वां सवाल है मश्क 4.2 का। उमैर ने एक मोटरसाइकिल 36,000 रुपए में खरीदी। उसने 18% डाउन पेमेंट की है, 7.5% सर्विस चार्जेस अदा किए हैं, और जो दोबारा ये जो सर्विस चार्जेस है ये सालाना होते हैं। यहाँ नहीं लिखा गया, इसलिए मैं ये सुर्ख में सालाना लिख रहा हूँ। और बाकी रकम 15 बराबर एक साथ में अदा की। डाउन पेमेंट की रकम क्या थी, ये पहला सवाल है। तो ये तो बहुत आसान है, हमें पता है कि जो कुल कीमत है जिसमें उसने खरीदी है वो है 36,000 रुपए। तो हम लिख लेते हैं कीमत 36,000 रुपए। उसमें से उसने जो बयाना या जो उसके पास पैसे थे, 18% उसने डाउन पेमेंट की है। 18%, इसका मतलब ये है कि इतने पैसे दे के उसने मोटरसाइकिल ले ली है, और बाकी पैसे जो हैं उनकी उसने एक साथ कर दिया, जो कि 12 हैं। तो 18% डाउन पेमेंट का मतलब ये हुआ 18/100, और इसको हमने ज़रब देनी है जो कि पूरी कीमत थी, जो कि 36,000 रुपए है। तो हम इसको इसके साथ ज़रब दे देते हैं, 36,000 रुपयों को। ये 2 जीरो इस 2 जीरोस के साथ कट जाते हैं। तो अब हमने 18 को 360 के साथ ज़रब देनी है। जब आपने 18 को 360 के साथ ज़रब दी, तो आपके पास जवाब आया 6,480 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि उमैर ने 6,480 रुपए जो है वो अदा किए और गाड़ी या मोटरसाइकिल को ले लिया। तो ये है इसकी 18, ये पहला सवाल। उसके ज़िम्मे कितना कर्ज है, ये दूसरा है। पूरी कीमत थी, मैं दूसरा एक रंग ले लेता हूँ ताकि ये हम देख सकें। उसकी कीमत थी 36,000 रुपए। तो उसको जो अदा करनी थी, कर्ज करना अदा करना या कर्ज कह दीजिए, यहाँ मैं इसे कर्ज लिख देता हूँ जो अभी उसके ऊपर है। वो हमें पता है 36,000 - 6,480, ये अब उसको अदा करना है। अगर आप इसको अपने कैलकुलेटर से ही बेशक कर लें, या हम, ये तो एक आसान सा सवाल है, आप इसको वैसे भी कर सकते हैं। तो हमारे पास 29,520 रुपए बकाया बचे, 29,520 रुपए बकाया। तो ये उसने अदा करना था, लेकिन चूंकि अब वो महाना एक साथ पे अदा कर रहा है, और उसकी जो सर्विस चार्जेस हैं वो 7.5 हैं। तो अब हम वो कहते, तीसरा सवाल है कि हर एक माह की किस्त की रकम कितनी थी। अब हम इसको करते हैं, महाना किस्त हमने पता करनी है। मैं इसके लिए अब एक तीसरा रंग ले लेता हूँ। चलिए स्याह रंग से लिखते हैं, महाना किस्त हमने पता करनी है, महाना किस्त। इसमें वैसे तो अगर आप देखिए, अगर उसने 12 किस्तें ली थी, 12 किस्तों में इसको अदा किया था, तो अगर 29,520 को हम 12 से तकसीम कर दें तो वो हमें एक साथ आनी चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। चूंकि ये बात पिछले लेक्चर में भी कही कि आम तौर पे जब आप एक साथ में कोई चीज़ लेते हैं तो आप जो कीमत है वो ज़्यादा अदा करते हैं। हमें ये है 7.5% सर्विस चार्जेस हैं सालाना के। अब हम पता करते हैं वो 7.5% कितने हैं। तो सर्विस चार्जेस जो हैं वो कितने हैं, सर्विस चार्जेस वो हमें पता है कि 7.5% हैं, और ये कितनों पे हैं, 7.5% का मतलब हुआ 7.5/100,
और ये बुनियादी तौर पे जो बाकी पैसे बचे हुए हैं 29,520 रुपए, उसके ऊपर ये सर्विस चार्जेस हैं। जब आपने इसको हल किया, ये एक सिफर इस सिफर से कट जाता है और आप इसको कर सकते हैं, तो आपको पता लगा कि ये आपके पास 2,214 रुपए सर्विस चार्जेस हैं। 2,214 रुपए ये अब सर्विस चार्जेस हैं। तो अब आपको कुल जो है वाजिबुल अदा क्या आपको करना, कुल वाजिबुल अदा, वाजिबुल अदा वो आप पता कर सकते हैं, क्योंकि वो रकम जो आपने पहले देनी थी, यानी कि जो आपने 29,520 देने थे, 29,520, और उसमें आपने जमा करने हैं 22,000, और सॉरी 2,214 या 2,214 रुपए। जब आप इसको जमा करेंगे तो ये आ जाता है 31,734 रुपए। और हमने देखा है कि ये जो आपने किस्तों के बगैर अगर देते तो आपके ऊपर जो कर्ज था, जो हमने दूसरे में पता किया था, वो 29,520 रुपए है, लेकिन किस एक साथ में करने की वजह से आपको 31,734 रुपए अदा करने पड़ेगी। अब हम देख लेते हैं कि माहाना किस्त क्या है। इस बुनियाद पे हमने माहाना किस्त पता करनी है। ये आसान है। माहाना किस्त जितनी आपने जितना आपको पूरा देना था, आप उसको 12 से तकसीम कर दें। 31,734 को आपने 12 से जब तकसीम किया तो वो आपको माहाना किस्त दे देगी कि महीने का आपने कितना अदा करना है। और वो हमें जब आप करेंगे तो 26, तो वो 2,644 रुपए बनता है, अशारिया 5, 2,644.5 रुपए। तो ये आपकी माहाना किस्त होगी, जो इस के लिए उस सवाल में जो उमैर है उसको अदा करनी होगी। अब हम दूसरे सवाल की तरफ आते हैं, जो कि मश्क का 10वां सवाल है। उसमें यह है कि जावेद ने 7 लाख रुपए में एक कार खरीदी। उसने 20% डाउन पेमेंट अदा की, 6% सर्विस चार्जेस। दोबारा ये सर्विस चार्जेस जो हैं ये सालाना हैं, तो यहाँ लिखने की ज़रूरत है कि ये सर्विस चार्जेस जो हैं वो सालाना हैं। और बकिया रकम जो है उसने 36 एक साथ माहिना में अदा की। नकद का अदायगी पर वो कितनी बचत करेगा, उसकी माहिना किस्त भी मालूम करें। तो अब हम ये देख लेते हैं। कार की कीमत जो है, कार की कीमत वो आपको दी गई है, जो कि 7 लाख रुपए है। 7 लाख रुपए है। डाउन पेमेंट जो है वो हमें दिया गया कि 20% डाउन पेमेंट की गई है, 20% डाउन पेमेंट। तो अब आपको डाउन पेमेंट यानी कि इतने पैसे अदा कर दिए गए हैं। वो भी आसान है, हमें पता है कि पिछले सवालों में भी किया। 20/100 ज़रब ये जो हमारे पास 7 लाख रुपया है, उसके साथ हम उसको ज़रब दे देते। तो ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरोस के साथ कट गए और हमारे पास जो पैसे आए वो आ गए। मैं इसको हम तो जब आपने इसको ज़रब दिया तो हमारे पास 3 ज़ीरो पहले थे, 4 ज़ीरो हो गए, 1 2 3 4 और 7 दूनी 14। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 1,40,000 रुपए उसने डाउन पेमेंट कर दी है, और इसकी वजह से जो बकाया बचा, जो उसने बकाया देना है, वो हमें पता है। वो हम 7 लाख में से हम 1,40,000 को मनफी कर देते हैं,
क्योंकि इसका मतलब है कि इतने बकाया उसका बच गया है। तो ये सिफर सिफर सिफर, एक और सिफर, उधर से 10 में से 4 गए तो 6, और यहाँ 6 रह गया, 6 में से 1 गए, तो उसे 5,60,000 रुपए अदा करने हैं। अब हमें पता है कि ये 6% जो है वो सर्विस चार्जेस सालाना है, सर्विस चार्जेस सालाना, सर्विस चार्जेस, और वो सालाना है, साल के। तो वो आप निकाल लीजिए, वो हो जाएंगे 6/100 ज़रब जो हमारे पास 5,60,000 रुपए हैं, और दोबारा हम ये करते हैं, ये 2 ज़ीरो इसके साथ काट देते हैं, बाकी जो है वो 6 को हमने ज़रब देनी है 5,600 के साथ, तो हमारे पास ये आ जाता है 33,600 रुपये। ये आपका सर्विस चार्जेस हैं सालाना। अब आप देखिए जो सवाल में बताया गया है वो ये बताया गया है कि 36 माहाना एक साथ वो अदा करेगा, 36 माह में। तो 36 माह जो है वो कितने साल होते हैं? 36 माह, मैं इसको लिख लेता हूँ, ये 12 महीने का एक साल होता है, इसलिए 36 तकसीम 12 जो कि बराबर होता है 12 तिया 36, तो इसका मतलब है ये 3 साल है। तो जो 3 साल के अब आपके पास जो है सर्विस चार्जेस जो होंगे, सर्विस चार्जेस, वो लाजमी बात है जो 1 साल का सर्विस चार्जेस थे उसको आप 3 से ज़रब दे देंगे, तो वो हम कर लेते हैं। तो वो है 3 ज़रब जो 33,600, 600 मुझे दरमियान में लिखने दीजिए। तो 33,600 को जब आपने 3 से ज़रब दी तो आपके पास 1,08,00,000 बन जाता है। ये आपके सर्विस चार्जेस हैं जो कि 3 साल के होंगे, क्योंकि जो हमारा जावेद है वो ये 3 सालों में किस्तें अदा कर रहा है। अब हमारे पास, तो अब कुल वाजिबुल अदा रकम कितनी हो गई? कुल वाजिबुल अदा रकम वो हमें पता लग गया है। वो कुल वाजिबुल अदा रकम जो है, ये कोई बहुत अच्छा नहीं लिखा गया, इसलिए मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, ताकि और थोड़ा सा नीचे करके लिखता हूँ ताकि अच्छी तरीके से नजर आए। कुल वाजिबुल अदा रकम, वो जो सर्विस चार्जेस हैं 1,08,00,000 रुपया, और पिछला जो हमने यहाँ देखा था जो उसे अदा करना था वो हमें था पता है 5,60,000 रुपये है, तो वो भी हम इसमें जमा कर देते हैं। 5,60,000 रुपये ये इनको हम जमा कर देते हैं। तो ये कुल वाजिबुल अदा रकम जो है उसकी 6,60,800 रुपये है। तो ये उसकी को अदा करनी थी। अगर वो पूरी तरह अदा कर देता, किस्तों में ना जाता, तो वो 1,08,00,000 कम अदा करता। अब ये हमारे पास कुल वाजिबुल अदा रकम है। अब हमने पता करना है कि माहाना किस्त कितनी है। ये पिछली तरह जैसे हमने पिछली वीडियो में भी ये देखा है या पिछले सवाल में भी देखा है, इसको जो आपको पूरी रकम अदा करनी है जो कि हमारे पास 6,60,800 रुपये है, इसको हमने तकसीम करना होगा जितनी एक साथ हैं जो कि 36 हैं। जब आपने इससे तकसीम किया तो हमारे पास जो जवाब आता है 18,355 रुपये और 55 पैसे। तो 36 किस्तों में इतने ही महाना किस्त होगी 18,355 रुपये और 55 पैसे। तो ये अब हमें दो सवाल हमने आज के इसमें की हैं। मैं इसका दोबारा एक दफ़ा यादा कर देता हूँ, दोबारा एक दफ़ा बता देता हूँ। हमने आज दो सवाल मश्क 4.2 जमात 8वीं की जो कि बलोचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड की है उसकी दो सवाल किए हैं, 9वां और 10वां। और हमने इसमें देखा है कि डाउन पेमेंट जो है वो सालाना होती है, और डाउन पेमेंट सालाना नहीं होती। डाउन पेमेंट जैसे हमारे यहाँ बयाना दिया जाता है उस तरह ही की चीज़ है, और जो बकिया कीमत रह जाती है
उस पे सर्विस चार्जेस जो हैं वो सालाना होते हैं। तो इसके साथ ही हम आज का अपना सबक ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर, ये सबक अच्छा लगा तो बाकी लोगों को भी इसके बारे में बताइए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रियाजी उर्दू में पहुंचा सकें। बहुत शुक्रिया।